तो चलो भाई अब निकलते हैं बेट द्वारका के लिए। और सामने आप देख पा रहे होंगे भाई नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग, और यहाँ से करीब 22 किलोमीटर है बेट द्वारका। तो ऐसा ही एकदम खुला रोड है भाई, आसपास ग्रीनरी है एक गली, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। पर अच्छी एक चीज़ है कि यहाँ पे ना पेट्रोल पंप है, देखो सामने। इफ़ आपको पेट्रोल पुरवाना हो तो सही है। और जय भोलेनाथ, सारी गलतियाँ माफ़ करना हमारी। और चलते हैं भाई सीधा बेट द्वारका। और बेट द्वारका तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है भाई, और वहीं जाके बात करते हैं बाकी सारी। तो चलो भाई निकलता हूँ बेट द्वारका के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ा ही आगे आते ही है ना, यहाँ से एक मोड़ आएगा। ये जो मोड़ है ना, यहाँ से अंदर जाना है। रोड अच्छा होगा कि नहीं वो पता नहीं, पर गूगल मैप के अनुसार यही रोड है जो सीधा बेट द्वारका जाता है। आई थिंक ये लोकल है, लोकल के लिए रोड होगा, या घूम के जा सकते होंगे। और ये क्लोजेस्ट मतलब मेरे को यही दिखा रहा है। और अपनी तो बाइक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा स्लो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और सामने पीछे रह गया भाई, वो सामने दिख रहा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब सीधा चल रहा है भाई बेट द्वारका। सो आगे यार ये रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है ना, मतलब बाइक है ना भाई 20-25 और कभी कभार तो है ना भाई 10-15 पे चलानी पड़ रही है। मतलब इतनी ख़राब कंडीशन है, ये सारा है ना पानी से वो हो गया है भाई ख़राब। और मुझे लगता है मैं ना ये लोकल वाले रोड से चला गया हूँ, क्योंकि एक रोड और भी था जो घूम के जा रहा था पूरा, वो रोड थोड़ा सा अच्छा है, इससे बेहतर है। गूगल मैप ने मुझे है ना सबसे पास वाला रोड यही दिखाया, पर अब यहाँ पे ना भाई इतना ख़राब है ये रोड, क्या ही बात करूँ। तो अब सीधा चलते हैं भाई, जो भी हो यही है। तो अब सीधा चलते हैं बेट द्वारका, और वहाँ पे अब वो नया ब्रिज बना है ना, वहाँ पे जाके भाई फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा मैं। कोई मिला तो, कोई रैंडम को मुझे बोलना पड़ेगा मेरा फ़ोटो क्लिक करके दे। सो फाइनली भाई अच्छा रोड आ गया है। और मैंने गलती कर ली कि मुझे है ना ये जो पीछे वाला रोड है ना, वहाँ से आना था। मतलब अपन पता है जो लेफ़्ट साइड मुड़े उसकी जगह पे सीधा जाता ना, तो ये जो अच्छा वाला रोड है ना वहाँ से आता उससे। पर गूगल मैप में मुझे बताया कि यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओ, ठीक है। तो मैं उसके अनुसार चला और आगे जाके बहुत ख़राब रोड मिला। बाकी ये रोड बहुत सही था, इफ़ मैं सीधा चला जाता ना तो ये रोड मिल जाता मुझे। तो अब यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर बचा है द्वारका, बेट द्वारका। द्वारका तो अपन होकर आए और वापस भी जाएंगे अभी तो वापस वहाँ पर। तो चलो भाई सीधा चलते हैं बेट द्वारका। सो फाइनली अरब सागर आ गया है भाई। ये सामने जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा अरब सागर का पार्ट है। मतलब बोट यहाँ से चालू होगी दिखनी, आप सामने भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे छोटी छोटी बोट है, और जो बड़ी बड़ी बोट्स है ना वो सारी इस साइड। सो ओखा आ चुका हूँ मैं, और ये जो सामने से रोड जा रहा है राइट साइड, वो बेट द्वारका जा रहा है। पर एक चीज़ है भाई, यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना मछलियों की कि मत पूछो बात। मतलब आप है ना भाई, मतलब सिर फट जाएगा भाई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, और मेन भाई ये सामने जो देख रहे हैं ना आप, वो है ना भाई ओखा पोर्ट है, ठीक है। और बेट द्वारका मतलब ऊपर को इस साइड जाना है अब आगे से। तो चलो भाई। और यार ये स्मेल है ना भाई, मार डाले ऐसी स्मेल है भाई, सिर फट गया भाई, मैं से ही नहीं पा रहा भाई। और अब आएगा भाई सुदर्शन सेतु, अभी अभी इसका निर्माण हुआ है कंप्लीट, और पीएम मोदी ने इसका आई थिंक उद्घाटन किया था आकर। तो सामने देख पा रहे होंगे भाई सुदर्शन सेतु अपन पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा पास चलता हूं और फिर दिखाता हूं।
सुदर्शन सेतु। अपन सुदर्शन सेतु पर आ चुके हैं। अब ये जो सीधा रोड है ना वो बेट द्वारका जाता है, तो बेट द्वारका चलेंगे। और भाई वहाँ पे ऊपर पता नहीं, मतलब ऊपर लोग हैं ब्रिज के ऊपर, आई थिंक थोड़ा सा काम चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे भाई क्या ही ब्रिज है यार, एक नंबर है भाई। और लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। और स्पेशली अभी तो क्या है, अब गाड़ी से हो गया है ना जाना, तो भाई लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या बोट में बैठ कर अपने को जाना पड़ता था, तो उसकी जगह ब्रिज बन गया है, तो और मज़ा आता है भाई जाने में। तो चलो भाई सीधा बेट द्वारका चलते हैं और वहीं जाके आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली भाई अपन बेट द्वारका पहुंच चुके हैं और सामने ही मंदिर है। बाइक की पार्किंग तो अंदर ही, मतलब आप कहीं पे भी कर सकते हो, पर जो मेन है गाड़ी का पार्किंग वो सिर्फ बाहर ही है, वहाँ से आपको चलकर आना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है ना वो बेट द्वारका मंदिर जाता है, द्वारकाधीश के। तो चलो भाई मैं पार्क कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो बाइक पार्क कर दी है मैंने यहीं पे, और है ना मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है, तो मुझे बोला कि आप फटाफट आओ, क्यों नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो अब सीधा यहीं से निकल जाते हैं बाहर, नहीं रास्ता नहीं है। तो फटाफट भाई पहले मैं मंदिर में जाके दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा, ठीक है? क्योंकि मंदिर बंद हो जाएगा तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है ना मेरा यहाँ पर। तो फिर मिलता हूँ आपसे। सो ये मेन गेट है मंदिर का, और मुख्य मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से लेफ़्ट साइड है। तो जितना हो सके जल्दी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है भाई। और बंद हो गया ना तो भाई आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो चलो यार फटाफट द्वारका मंदिर। सो ये सामने देख रहे हो ना, वही बेट द्वारका का मंदिर है, और यही एंट्री था, यही एग्ज़िट है काका है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपसे बाहर जाके बात करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो पहले बाइक के पास पहुँच जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। सो मंदिर के पास आया मैं, और मैं सिर्फ 5 मिनट लेट पड़ा भाई, मंदिर बंद हो गया था। तो अब है ना भाई इतना बेकार फील लग रहा है ना भाई, क्योंकि अब मंदिर सीधा 4:30 बजे ओपन होगा, और वहाँ तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो बाहर से ही दर्शन कर लिए जय द्वारकाधीश, और अब सीधा जा रहा हूँ बाइक के पास। और आगे मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह है देखने लायक, तो वहीं चलेंगे अपन। और उसके पहले ना मैं गॉगल्स लूँगा, क्योंकि जो मेरे पास थे ना वो कहीं बाइक चलाते चलाते गिरा दिए मैंने। तो कोई अच्छे लगे तो लूँगा, या तो फिर आगे जाके कहीं से ले लूँगा, पर इसमें से कोई भी मेरे टाइप के नहीं है। तो चलो यार भाई बाइक पे ही चलते हैं, और आपको आसपास की थोड़ी और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। सो मंदिर से मैं आ चुका हूँ बाइक के पास, और एक चीज़ दिखाऊँ मतलब भाई मुझे ऐसे ही चश्मे पसंद है, ठीक है? वो बड़े बड़े है ना, वो मुझ पे मतलब मुझे पसंद नहीं आते हैं। मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई किया जाए, तो मैंने ऐसे ले लिए चश्मे, ठीक है? आई डोंट नो भाई कैसे लग रहा है, और मुझे पसंद आया तो मैंने रख लिए, ठीक है? और कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा अरब सागर के पास, और वहाँ जाके मैं आपसे बात करता हूँ। सो सामने ही देख पा रहे होगे आप मेन गेट द्वारकाधीश मंदिर का। और ये जो रास्ता है ना, मतलब ये पुराना रूट है। जब बोट से लोग आते थे ना तो ये रास्ते से आते थे,
तो अपन भी जा रहे हैं वहीं नीचे एक बार देखने के लिए, और आप सबको भी दिखाऊं कि नीचे क्या है। जब ये सेतु नहीं था यहाँ पर तो सारे लोग यहीं से आते थे, और ये मेन गेट हुआ करता था, मतलब रोड सामने वाले किनारे से ये वाले किनारे पे आपको है ना बोट में आना हुआ करता था। ये सामने जो बोट दिख रही है ना उससे ही। तो पहले मैं जब आता था 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे पहले भी, तो मैं बोट में ही आया हूँ। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं ब्रिज से आया यहाँ पर, क्योंकि मुझे आए करीबन 3-4 साल हो गए, और तब है ना ये बन रहा था ब्रिज, ठीक है। तो मंदिर के दर्शन तो अंदर से नहीं हुए, सिर्फ बाहर से हुए, और यहाँ पे 1-2 जगह और है तो वो भी मैं देख लूँगा, और सीधा फिर यहाँ से जाऊँगा वापस द्वारका सिटी मेन। फाइनली मैं बेट द्वारका से निकल गया, और खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ सही मिला नहीं मुझे, तो मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी तक। आगे जाके कोई हाईवे पे अच्छा खाना मिला तो खा लूँगा, वरना रात को देखा जाएगा भाई, क्योंकि खाना मतलब भूख ही नहीं लग रही मुझे, सच बोलूँ, और थकान बहुत लग रही है। मतलब मैं कहीं पे बैठ जा रहा हूँ ना तो खड़ा ही नहीं हो रहा मैं, मतलब बैठा ही रहता हूँ मैं। और करीबन 2 बज चुके हैं दोपहर के। मैं बेट द्वारका से द्वारका जा रहा था और बीच में रुक गया, और नंबर प्लेट तो है ही नहीं गाड़ी में। आपको एक चीज़ दिखानी थी मुझे, एक सेकेंड। ये देखो भाई, अरब सागर भाई, अरब सागर। और वो जो सामने वाला पार्ट है ना भाई, इस साइड देखो, पहले वहाँ से लोगों को बैठाकर सामने ले जाते थे बोट से, ठीक है। अब वो पूरा बंद हो चुका है, फेरी वाला पार्ट, और अब सिर्फ ये ब्रिज ही चालू है। आपको यहीं दूर से ही है ना भाई मंदिर दिख जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आप द्वारका पहुंच चुके हैं। और बेट द्वारका से द्वारका मस्त रोड है भाई, एकदम हाईवे मक्खन जैसा। कई कई जगह पे काम अभी भी चालू है, जैसे सेतु पे चालू था वैसे ही रोड पे भी काम चालू है, क्योंकि ये है ना भाई ओखा से पोरबंदर वाला रोड है, ठीक है, और बीच में द्वारका लगता है इधर। तो सीधा चलते अब होटल, और सामान लगाऊंगा, और उसके पहले कहीं खाने रुक जाता हूँ। मैं काम करता हूँ, कुछ खाने का ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और खाया कुछ भी नहीं है मैंने सुबह से। तो कुछ खा लूँगा और उसके बाद अपना ये सफ़र शुरू करेंगे। श्रीनाथ रेस्टोरेंट करके एक होटल थी, वही खाना खा लिया मैंने, और अब सीधा मैं जा रहा हूँ अपनी होटल में। तो बैग्स वगैरह सब लगाऊंगा और सब गेट्स वगैरह पहनूंगा, और सीधा निकल जाऊंगा जूनागढ़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3:14 हो चुके हैं भाई, 3:14। तो मुझे अभी 3:30 बज जाएंगे निकलते निकलते, और पेट्रोल भी यहीं से मैं फिल करवा लेता हूँ। वीडियो बना दे तुझे वायरल चाहिए। हाँ भैया, ओके भाई, फुल हो रही है। गेट्स वगैरह सब मैंने पहन लिया है और बैग भी लगा दिया, और आप मुझे देख पा रहे होंगे मैं भी टोटली रेडी हो चुका हूँ। अब सीधा निकलता है यहाँ से पोरबंदर के लिए, और बीच में है ना पूरी कोस्ट लाइन आएगी। पोरबंदर टू द्वारका वाला जो हाईवे है वो पूरा कोस्ट लाइन पे है। तो कहीं अच्छी जगह भाई मिली ना तो मैं फॉर श्योर नहाने चला जाऊँगा सी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नहीं रुकूँगा मैं। अब सीधा निकलता हूँ भाई, ठीक है, तो आगे मिलते हैं आपसे। द्वारका से मैं आगे आ चुका था, मतलब कल रात को जो मैं स्टार्टिंग में आया था ना वो जगह पे ही हूँ, और सामने देख पा रहे होंगे भाई द्वारकाधीश का मंदिर। और पोरबंदर है यहाँ से करीब 103 किलोमीटर। तो चलो भाई, पहले पोरबंदर और फिर जूनागढ़ चलते हैं गिरनार। तो ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं अपन। करीब 25 किलोमीटर पोरबंदर बचा है, और
क्रूज कंट्रोल का मैंने इतना मस्त फ़ायदा उठाया है ना भाई ये रोड पे कि कुछ अलग ही बात है। और मज़ा आ गया भाई, ड्राइव करने में जो मज़ा आया ना। तो ये अच्छा सा एक व्यू आया था, तो मैं सोचूँ लाओ थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। तो चलो भाई अब जल्दी से, मतलब अभी तो मैं मैप खोलूँगा और देखूँगा कि गिरनार जाने का रास्ता कहाँ से है। मुझे प्रॉपर पोरबंदर जाना पड़ेगा क्या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, पर जाके देख लूँगा मैं वहाँ पे कहीं कहीं रुक कर। सो द्वारका समय आ ही रहा था और बीच में देखो ये हो गया। मैंने गलती से है ना चालू बाइक में साइलेंसर आगे मतलब यूँ हाथ किया तो ये फट गया। तो और ये भी देखो दोनों उंगली। तो ये कोई दुकान थी, वहीं मैं थोड़ी देर रुक गया था थोड़ा रेस्ट करने और बाइक भी थोड़ी ठंडी हो जाए। तो अब भावनगर, हाँ सॉरी, पोरबंदर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर ही है और वहाँ से मुझे राजकोट वाले हाईवे पे चढ़ जाना है। तो चलो भाई निकलते हैं सीधा जूनागढ़ गिरनार, ठीक है। और वहाँ से करीब 50 किलोमीटर बाद मुझे अंदर जाना है, फिर गांव वाला रोड आएगा। मतलब टोटली यहाँ से है ना 60 किलोमीटर तक तो मुझे हाईवे मिलेगा। उसके बाद मुझे लोकल जाना है और फिर मैं पहुँच जाऊँगा सीधा भाई पोरबंदर, सॉरी, फिर मैं सीधा पहुँच जाऊँगा गिरनार पोरबंदर होकर। तो चलो भाई निकलते हैं। सो फाइनली मैं पोरबंदर पहुंच चुका हूं। यहाँ से मतलब राइट लो तो पोरबंदर आएगा, पर मुझे जाना है राजकोट साइड और वहाँ से मुझे फिर राइट मुड़ जाना है कहीं आगे से, मतलब 50 किलोमीटर बाद, ठीक है। तो वो रास्ता मुझे लेके जाएगा गिरनार, ठीक है। रात को करीबन 8:30-9 बज जाएंगे आज जाते जाते। और एकदम सही रास्ता था, द्वारका टू पोरबंदर वाला जो हाईवे था एकदम मक्खन भाई, एक नंबर, एक भी खड्डा नहीं आया ना कुछ और प्रॉब्लम हुई। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करता मैं ज़्यादा, सीधा जा रहा हूँ गिरनार, क्योंकि मैं पोरबंदर जा सकता था। यहाँ पर गांधी जी की मतलब वो क्या बोलते हैं सारी चीज़ें हैं, उनका घर है, उनकी जो चरखा था वो सब है, पर वो सब नहीं देखना है मुझे। मैं जा रहा हूँ सीधा गिरनार। सो मैं आ चुका हूँ, मतलब यहाँ से मुझे नीचे जाना है। गांव का नाम तो मुझे नहीं पता है, पर मैं नीचे जाऊँगा यहाँ से राइट साइड, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना ऊपर वो सीधा जाता है राजकोट, क्योंकि ये पोरबंदर राजकोट हाईवे है। और मुझे यहाँ से नीचे जाना है और फिर है ना कहीं पे मुड़ना है, वो तो पता नहीं। मटेड़ा करके ये जगह है, मतलब मटेड़ा यहाँ से कहीं और होगा, तो यहाँ पे साइन मारा था मटेड़ा, ठीक है। तो चलो भाई अब गिरनार जल्दी से पहुँचते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:20 हो चुकी है और यहाँ से अभी भी 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, ठीक है। तो जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ, होटल रखूँगा, क्योंकि कल सुबह भी मुझे जल्दी उठना है और गिरनार चढ़ना है, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट मैं अब राइड पे ध्यान देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब जूनागढ़ यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है और जो गिरनार है ना वो वहाँ से भी 15 किलोमीटर है। तो ये शॉप है सामने, वहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक गया था और अब वापस से ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा थकान लग चुकी है मुझे। तो थकान की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। तो जल्द से जल्द भाई जूनागढ़ पहुंचते हैं और फिर होटल लेके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है भाई कल। भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मुझे नीचे जाना था जूनागढ़ सिटी, पर मैं गलती से ना ब्रिज चढ़ गया, क्योंकि गूगल में एकदम परफेक्ट नहीं दिखा रहा था कि मुझे नीचे मुड़ना है, ठीक है। वो सीधा दिखा रहा था और जब मैं ऊपर चढ़ा ना उसके बाद वो दिखा रहा है कि नीचे से जाना था। तो अब वापस जा रहा हूँ नीचे, और ये जो लाइट्स आ रही है ना, मतलब नीचे आप देख पा रहे हो ये व्हीकल्स देखो, तो वहाँ पे जाना है और फिर मैं जाऊँगा जूनागढ़ सिटी, ठीक है। और फिर आगे जाऊँगा, वहाँ से 15 किलोमीटर है कोई जगह था बह करके, तो वहाँ पे जाऊँगा और फिर रात को वहीं स्टे करूँगा, क्योंकि वहाँ से है ना गिरनार जो है वो एकदम पास में है। तो चलो भाई।
जूनागढ़ सिटी आ चुका हूँ और अब मुझे है ना यहाँ से गिरनार साइड जाना है और देखता हूँ यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिला तो खा लूँगा, नहीं तो मैं फिर है ना वहीं जाके खाऊँगा गिरनार। ठीक है, आई थिंक होगा ही यहाँ पे तो कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा, इतनी बड़ी सिटी है। तो खा के मैं यहाँ से गिरनार साइड जाऊँगा और फिर वहीं होटल ले लूँगा। जूनागढ़ में आ चुका था और आप देख पा रहे हो भाई, ये गोपी पंजाबी करके जो होटल है ना भाई जूनागढ़, एक नंबर होटल है भाई, मतलब एकदम मस्त टेस्ट है भाई खाने का। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार ट्राई करना भाई, बहुत ही मज़ा आएगा। है तो बहुत छोटी सी पर जो लाजवाब भाई इसका टेस्ट है ना यार, एक नंबर भाई। तो चलो भाई खा लेता हूँ मैं, उसके बाद सीधा होटल ढूंढूंगा। खाना हो चुका है और आप सामने देख पा रहे होंगे गीता पंजाबी होटल, यार ये सारे भाई है और मतलब बिहेवियर भी भाई बहुत सही था और खाना तो उससे भी सही था। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ भवनाथ, क्योंकि मतलब मुझे सुबह 4 बजे उठना है और वहीं से है ना मतलब मुझे सबसे पास पड़ेगा। मैं जूनागढ़ में भी रुक सकता हूँ, पर चीज़ क्या है कि मैं जूनागढ़ रुकूंगा ना तो वापस से मुझे सुबह वहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर मुझे चढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, तो उससे अच्छा मैं भवनाथ ही रुक जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठकर नहाकर 5 बजे चढ़ना शुरू कर दूँगा, तो आसानी से 10, साढ़े 10 या 11 बजे जब भी पहुँचूँ तो पहुँच जाऊँगा। और आप जब भी मतलब जूनागढ़ आओ तो एक बार गीता पंजाबी ज़रूर विज़िट करना। मतलब मैं ऐसा नहीं कि वो खाली प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ या कुछ, पर सच में भाई मुझे पसंद में आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूर आना। तो चलो भाई निकलते अब सीधा भवनाथ के लिए। मैं जूनागढ़ से भवनाथ साइड आ चुका हूँ और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है सिर्फ भवनाथ। और है ना यहाँ पर गिरनार की टहनी चालू हो चुकी है। ये सामने की साइड है ना पूरा गिरनार दिख रहा है। ठीक है, पर रात है उसकी वजह से क्या क्लियरिटी नहीं आ रही है, मुझे आँख से ही कम दिख रहा है, तो फ़ोन में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा। पर कल सुबह जब मैं जाऊँगा तब तो आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने ही वाला हूँ। अब बस होटल ढूंढनी अच्छी सी या धर्मशाला, तो वो ढूंढने के बाद सीधा सो जाना है भाई, आज कोई सीन नहीं है। ठीक है, और चलो भाई पहुंचते हैं और कोई होटल लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ और सारी चीज़ भाई मैं बाहर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे भाई ये भवनाथ का पुलिस स्टेशन है ऊपर, और बाइक ही खड़ी मेरी। फाइनली मुझे होटल मिल चुकी है और सामने मैंने अपनी बाइक पार्क कर ली है और होटल पैरामाउंट करके कोई होटल है। ठीक है, वहीं मैं ठहरा हूँ। और आगे जो हुआ ना, मतलब मैं बात करूँ तो हुआ कुछ ऐसा कि जो मैं गया था ना भवनाथ, वहाँ पर सिंगल पर्सन को कोई होटल ही नहीं दे रहा था। ठीक है, तो मुझे होटल वाले बोल रहा कि आप पुलिस स्टेशन जाओ लिखवा के आओ कि मैं ठहरना चाहता हूँ, तो वो लोग लिख के देंगे। तो मैं गया पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। वो लोग तो हाथ ही खड़े कर दिए और बोले कि आप सिटी में चले जाओ वहीं मिलेगा। तो मैं 10 किलोमीटर अंदर गया था, फिर वापस आया और अब जाके मैंने होटल रखी है। और मतलब भाई फुल थक गया मैं, फुल। तो अभी बस बैग वगैरह सब ऊपर रख के नीचे ही आया था और अब सोच रहा था कि आसपास घूमूं और थोड़ा सा कुछ और खा लूं, और वही एक खाकर फिर सीधा जाके सो जाऊंगा मैं और सीधा मिलूंगा फिर सुबह कल तुम्हें। तो चलो भाई, शुभ रात्रि।